दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ अब सरकारी इंस्टीट्यूट्स में भी फीस आसमान छू रही। हाल ही में हुए एसोचैम के एक सर्वे में भी ये साफ हुआ है कि आम आदमी की आमदनी का ज्यादातर हिस्सा उसके बच्चे की एजुकेशन पर खर्च होता है। बच्चे के जन्म लेते ही माता पिता को सताने लगती है उसकी पढ़ाई की चिंता। जहां एक तरफ अच्छे स्कूल में दाखिला पाना आज एक बड़ी चुनौती है, वहीं आसमान छूती फीस भी अभिभावकों के लिए चिंता बनती जा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में लगातार प्राइवेट स्कूलों और इंस्टीट्यूट की फीस में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब फीस बढ़ाने की इस रेस में सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की फीस 4,500 से बढ़ाकर 12,000 सालाना कर दी गई है। साथ ही IIT ने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस 50,000 से बढ़ाकर 90,000 सालाना कर दी है। हाल ही में एसोचैम के हुए सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में माता पिता अपनी आमदनी का 40% हिस्सा केवल एक बच्चे की एजुकेशन पर खर्च करते हैं। जो पर मंथ की जो कमाई का भाग है वो लगभग 40% जो है वो शिक्षा, एक बच्चे की शिक्षा में चला जाता है, और अगर जिनके 2 बच्चे हैं उनकी तो हालत ही ख़राब है। ये सामने आया है। देखें तो जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एक रेस सी बन गई है, एक होड़ सी लग गई है कि थोड़ा चमक धमक का माहौल बना देते हैं और उसके बाद जो है ये अंधाधुंध पैसे इकट्ठा करे जा रहे हैं। आम आदमी की आमदनी का 40% हिस्सा केवल एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च होता है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर सेकेंडरी, आज हर क्लास के साथ बढ़ती है फीस। पहले माना जाता था कि एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन अब तो सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चे को पढ़ाना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज पढ़ाई कमर्शियल एक्टिविटी बनकर रह गई है। क्योंकि आजकल का जो एक नज़रिया सा पेरेंट्स का भी हो गया है, जिस स्कूल में ज़्यादा फीस लेते हैं पेरेंट्स समझते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि सच नहीं है। वो एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटी ज़रूर दे रहे होंगे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट दैट गुड। और कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें तो जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एक रेस सी बन गई है, एक होड़ सी लग गई है। शिक्षा पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह स्कूल और कॉलेज मनमाने तरीके से फीस स्ट्रक्चर में बदलाव ला रहे हैं, ऐसे में लगता तो यही है कि अच्छी एजुकेशन एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। यानी आपकी आमदनी तो बच्चों को पढ़ाने में खर्च हो जाएगी, उसके बाद भी अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं है। ऐसे में फीस को लेकर ऐसे नियम बनाने की जरूरत है जिससे हर किसी को एक जैसी शिक्षा मिल सके। पेरेंट्स को भी लगता है कि महंगे स्कूलों में उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। फीस का सीधा रिलेशन स्कूल में मिल रही क्वालिटी एजुकेशन से होता है। स्कूल बड़े बड़े दावे करते हैं और ज्यादा फीस की मांग करते हैं, कभी फैसिलिटी के नाम पर तो कभी एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फीस में अंतर की भी यही वजह है। कई सोशल एक्टिविस्ट लंबे समय से इस अंतर को दूर करने में लगे हैं। फिर इसके साथ एडवर्टाइजमेंट भी है। आप देखें कि इतने एडवर्टाइजमेंट आएंगे अखबारों के अंदर और इतने टीवी के अंदर आ रहे हैं कि उनसे अच्छा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि अगर अच्छी पढ़ाई आपको चाहिए तो आप फीस ज़्यादा देंगे या और दूसरे रूपों में पैसा देंगे आप ज़्यादा, तो आप उस पढ़ाई को खरीदेंगे। हम कहते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप उसको टेक ओवर कीजिए और अच्छी पढ़ाई सबको दीजिए। अगर सबके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जिनको हम सरकारी स्कूल कहते हैं, जो कि पब्लिक स्कूल है अंग्रेजी के हिसाब से, लेकिन अब पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल का फ़र्क कर दिया जाता है, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि आजकल का जो एक नज़रिया सा पेरेंट्स का भी हो गया है, जिस स्कूल में ज़्यादा फीस लेते हैं पेरेंट्स समझते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि सच नहीं है। अभिभावकों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि ज्यादा फीस का मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं होता। स्कूलों और कॉलेजों पर भी लगाम कसनी होगी ताकि हर बच्चे को मिल सके बेस्ट एजुकेशन। अगर इसी रफ्तार से फीस बढ़ती रही तो एक आम आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होने हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।